उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होना है, क्या कुछ तैयारी है उसी पर बातचीत करेंगे। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। इन्वेस्टर समिट 8-9 तारीख को उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुभारंभ होगा। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी भी उसमें समापन में, और पूरे देश ही नहीं तो अन्य स्थानों से भी वहाँ आएंगे उद्योगपति, उद्यमी, और वहाँ का इससे विकास, चौमुखी विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का एक लक्ष्य, विजन है कि आम जन को साथ लेकर और हर स्टेट का विकास, तो उत्तराखंड तो उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य दिया, यही नहीं तो विशेष राज्य दर्जा दिया, और उसको संवारने का काम, उसका चौमुखी विकास करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है। चाहे ऑल वेदर रोड देखें, भारतमाला रोड देखें, चाहे आपका रेलवे कनेक्टिविटी देखें, 120 किलोमीटर का रनवे कर्णप्रयाग तक और 117 किलोमीटर टनल के नीचे जाना है, ये कहीं नहीं है इतना, और तेज़ी से जिसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री मोदी जी रात दिन करते रहते हैं। तो ये विकास वहाँ दिख रहा है, और इससे और ज़्यादा विकास होगा। वहाँ के नौजवानों के हाथों को मजबूती मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जो हम पलायन की बात कर रहे हैं उस पर ठहराव आएगा, ये लाभ वहाँ होगा। यानी उत्तराखंड की तस्वीर इन्वेस्टर समिट के बाद बदल जाएगी। निश्चित है। देखिए, तस्वीर तो वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ की बदल दी। मैंने कहा ना, अटल जी ने विशेष राज्य का दर्जा दिया, राज्य दिया, और आज चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसके कारण कि पिछला भी विधानसभा चुनाव हम लोग जीते, और महिलाएं विशेषकर, तो जो वहाँ की जो विकास है, और अलग से जो पूरे देश के लिए योजनाएं हैं जो वहाँ भी होती हैं, तो हर घर को पानी है, शौचालय है, उज्ज्वला है, भारत आयुष्मान योजना है, गरीब कल्याण है, ये तो है ही, लेकिन अलग से उत्तराखंड को स्पेशल बजट, ये सारी चीज़ें देना, ये अपने आप में बहुत अहम रखता है। और उसके कारण मैंने कहा ना, अलग से जो विकास और पर्यटन भी वहाँ आएगा, और वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और पलायन में ठहरा होगा, तो ये होगा। मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जमीन पर तो कुछ है नहीं, नेता मंत्री अलग से कह रहे हैं विकास हुआ है ये, लेकिन कुछ ऐसा कार्य उत्तराखंड में नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस को यदि अभी भी समझ में नहीं आता कि 3 राज्यों में जनता ने दरकिनार कर दिया, उत्तराखंड के अंदर भी विधानसभा में उनको बाहर कर दिया, और फिर पुनः भाजपा को वहाँ बिठाया, तो विकास के कारण जो विकास दिखा है, महिलाओं ने, विशेषकर महिलाओं ने जो मोदी जी पे विश्वास किया, वो सामने दिखा है। तो कांग्रेस को अभी भी समझ में आना चाहिए कि विकास के कार्यों में कम से कम हाथ तो मिलाएं, आगे तो बढ़ें। यही नहीं तो आपका उत्तर का जो अभी घटना घटी, 41 मजदूर उस टनल के अंदर आ गए, वहाँ भी उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की है, केवल राजनीति की है, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनका जो वर्क, जो काम, और जो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने वहाँ तक भी टेक्नीशियन और इंजीनियर जो आए, जिन मैं मिला अभी उनको भी, तो उसका परिणाम, तो वहाँ भी संवेदना नहीं, और 41 मजदूर बाहर निकल आए। तो कुल मिला उसका हर जगह राजनीति करना ये ठीक नहीं है, और मैं कह सकता हूँ अभी भी उनको समझ लेना चाहिए। और आखिर जनता का रुख क्या है, जनता, अब आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब वो जमाना लद गया जब आप झूठे आश्वासन दे करके जनता को गुमराह करते थे चुनाव के समय में, अच्छे अच्छे वादे और इस प्रकार का, और बाद में फिर भूल जाना, ये कांग्रेस ने किया और करती थी। तो अब वो नहीं रहा जमाना। अब जनता स्वयं जानती है, किसी के बहकाव में नहीं आती है, और इसलिए मोदी जी पे उन्होंने अपना विश्वास किया है कि देश को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, मोदी जी ले जा सकते हैं। परम भाई होकर बढ़ाएंगे तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं, और सबको विकास की ओर जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो विश्वास किया लोगों ने, वो कुछ भी कहे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड की तस्वीर और बदल जाएगी। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।